चलिए, तो इन सभी विषयों पे बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ सुबोध कुमार साहब जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी के। हमारे साथ अपराजिता सारंगी जी जुड़ रही हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और बीजेपी की नेशनल स्पोक्स पर्सन है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सुबोध जी, मैं सबसे पहले आपसे ही ये सवाल पूछना चाहूंगा। आज एक ट्वीट आपकी पार्टी की ओर से किया गया, संसद को ताबूत के साथ दिखाया गया। आपके विचार अलग हो सकते हैं, आपके सरकार से 50 मतभेद हो सकते हैं, पार्लियामेंट की बिल्डिंग किसको बुलाया जाए ना बुलाया जाए उस पर आपके मतभेद हो सकते हैं, लेकिन देश के लोकतंत्र को इस तरीके से उपहास करना, क्या यह ठीक है? देखिए अंकित, सबसे बड़ी बात यह है कि जो आप ट्वीट का जो जिक्र कर रहे हैं, आप इसका लिटरल मीनिंग निकाल रहे हैं, लेकिन वास्तव में बात यह है कि जिस तरीके से डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को, पॉलिटिकल कल्चर को, एथिक्स को और जो है प्रजातांत्रिक व्यवस्था को जिस तरीके से पिछले 9 सालों में विखंडित करने की कोशिश की गई है और पूरा प्रजातंत्र जो है प्रजातांत्रिकरण की व्यवस्था में एक रुकावट की तरह नरेंद्र मोदी जी की सरकार आज दिख रही है। संविधान के निर्माताओं ने जिन मूल्यों को अंकित किया था, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, प्रजातंत्र और सामाजिक क्रांति, जब तक इन तीनों में तारतम्य नहीं होगा तब हम आज़ादी, समानता और भाईचारा को अपना जो है हमें जनता जी, आपकी सारी बातें मान्य हैं, सारे आर्गुमेंट मान्य हैं, लेकिन उसको लिटरल सेंस में क्यों ना देखा जाए? मतलब क्या ट्विटर लाइक्स के लिए पार्टी कुछ भी इस तरह का पैरेलल ड्रॉ करेगी? जिस संसद को आज आप ताबूत के साथ बनाकर दिखा रहे हैं, कल क्या उसमें आपके सांसद बैठने से मना कर देंगे? नहीं आएंगे आप लोग संसद में पार्टिसिपेट करने के लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात अंकित ये है कि पार्लियामेंट एक जो है कंस्ट्रक्शन के रूप में आप इसको आप ले रहे हैं। पार्लियामेंट वैल्यूज़ जो हैं, जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से पिछले 9 सालों में जो पार्लियामेंट वैल्यूज़ हैं, पार्लियामेंट का काम क्या है? कानून बनाना। कानून तो तब बनेगा ना जब डिस्कशन और डिबेट होगा। पार्लियामेंट फिर वही बात कह रहा हूं, ये आपके आर्गुमेंट बिल्कुल जायज हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी एक नई पार्लियामेंट का, जिसके बिल्डिंग को आप जो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट्री वैल्यूज, वो दो अलग अलग बातें हैं, लेकिन ये नई पार्लियामेंट को ताबूत से मिलाना, क्या ये कहां तक जायज है? अपराजिता जी, सुबोध जी अपनी बात रख रहे थे, वो कह रहे थे कि आप बिल्डिंग को ईंटे, पत्थर और गारे की बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट्री जो प्रोसीजर है, जो पार्लियामेंट्री प्रोसेस है, उसी का गला घोट दिया है, तो किस बात को सेलिब्रेट करें? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हर एक सकारात्मक क्रिया के बाद सारे ऑपोजिशन गुट की तरफ से नकारात्मक प्रतिक्रिया होती है। To every action of Prime Minister Modi, there is an equal and opposite negative reaction from these people. तो मुझे लगता है आश्चर्य की बात नहीं है। याद करें, कल भी नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग थी और 20 विपक्षी दल में से करीबन 8 विपक्षी दल के मुख्यमंत्री वहां उपस्थित नहीं थे। याद करें आप, जब 2022 में राजपथ का नाम कर्तव्य पथ किया गया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा कर्तव्य पथ पर लगाई गई थी, उस समय भी इन्हें रास नहीं आया और इन्होंने शोर मचाया था। तो जब भी कोई अच्छा काम होता है, जब भी देश की एक बड़ी उपलब्धि होती है, इस सरकार की एक बड़ी उपलब्धि होती है, इन्हें रास नहीं आता है, इन्हें अच्छा नहीं लगता है। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से इन्हें भय है। आज देखिए, एक ऐतिहासिक दिन था। श्री पीवी नरसिम्हा राव जी जब प्रधानमंत्री थे और शिवराज पाटिल जी स्पीकर हुआ करते थे, उस समय यह बात उठी थी कि हमें बड़ा संसद चाहिए। और आपने जैसे कहा, 2026 में परिसीमन का कार्य होगा और उसके बाद बहुत सारे सांसद आएंगे, ज्यादा स्पेस की जरूरत है जी। और इस वजह से 10 दिसंबर 2020 इस पार्लियामेंट का शिलान्यास किया गया और देखिए 2.5 वर्ष के भीतर रिकॉर्ड टाइम में इसका शुभारंभ किया गया। ठीक है। तो मुझे लगता है कि यह एक बहुत ही बड़ा मोमेंट था, बहुत ही हिस्टोरिक मोमेंट, और इसको तो मुझे लगता है पालित करना चाहिए। और अपराजिता जी, हिस्टोरिक मोमेंट तो देश के लिए था, क्योंकि ये देश की संसद है। ये ऐसा तो था नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का हेडक्वार्टर्स का इनॉग्रेशन हो रहा था कि जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचे तो लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए। क्या आज के दिन बीजेपी को भी जो ऑपोजिशन का आप पर हमला होता है, वो इसी बात का होता है कि हर ओकेजन को, हर मौके को आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक पर्सनल मौका बना देते हैं?
देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के अंदर ही नहीं, देश के बाहर भी अत्यंत लोकप्रिय हैं और इनकी दूरदर्शिता की वजह से आज 2.5 सालों में नया पार्लियामेंट भवन उठ के खड़ा हो गया और उसका उद्घाटन हम सब ने किया। तो मुझे लगता है कि एक ऐसा नेता, एक ऐसा लीडर जो इतना अच्छा काम करता हो, उसके लिए तो तालियां बजनी ही चाहिए और मोदी मोदी होनी ही चाहिए। मैं तो इन सब से पार्लियामेंट सिर्फ रूलिंग पार्टी के लिए थोड़ी है, वो तो ऑपोजिशन का भी उस पर इतना ही हक है। ये मैंने कभी नहीं कहा। मुझे 30 सेकंड दीजिए। जो संसद है वो लोकतंत्र का मंदिर है और इस लोकतंत्र के मंदिर में 140 करोड़ जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं जो विभिन्न राजनीतिक दलों से आते हैं और यह 888 सीटों वाली लोकसभा है और 384 वाली राज्यसभा है। तो किसने कह दिया कि यह भारतीय जनता पार्टी की है? बड़े हृदय की जरूरत है। देखिए, आज बड़े हृदय के साथ इन्हें इसे उपलब्धि के तौर पर देखना चाहिए था। देश की उपलब्धि थी, लोकतंत्र की उपलब्धि शायद ये है जिस तरीके से अपराजिता जी बता रही हैं कि पूरा जो मामला है वो मोदी विरोध का मामला है। जैसे कि आप उन पर आरोप लगाते हैं कि वो एक व्यक्ति विशेष को लेकर, प्रधानमंत्री को लेकर बीजेपी उनके इर्द गिर्द ताना बाना बुनती है। ऑपोजिशन का तर्क भी कहीं ना कहीं सिर्फ एक व्यक्ति को नीचा दिखाने में बन जाता है, वो चाहे आपका ट्वीट हो, चाहे कांग्रेस पार्टी का, जिन्होंने नेहरू के सामने इतने छोटे से प्रधानमंत्री दिखाकर पर्सनल अटैक तो आप भी करते हैं। आपका भी सारा विरोध सिर्फ मोदी विरोध हो जाता है। देखिए अंकित, सबसे बड़ी बात यह है कि पार्लियामेंट क्या है। जैसा कि आर्टिकल 75 कह रहा है कि प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट हैं पार्लियामेंट के, और आर्टिकल 79 जो कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर पार्लियामेंट है। भारत रिपब्लिक है, गणतंत्र भारत है। गणतंत्र भारत के हेड राष्ट्रपति होते हैं और वो इलेक्टेड हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। और जो अभी अपराजिता जी जो बातें कह रही थी, मुझे समझ से परे लग रहा था कि ये कह क्या रही हैं। देखिए, सबसे बात यह है कि अभी तक पार्लियामेंट्री वैल्यूज की जो मैं बातें कह रहा हूं, पार्लियामेंट का डिप्टी स्पीकर तक अभी इन लोगों ने इलेक्ट नहीं किया। 4 साल हो गए। जिन मूल्यों को संविधान के निर्माताओं ने अंकित किया था, लगातार उसको विखंडन और उसको जो है समाज में मतभेद फर्क है। लेकिन सर, यही कानून के जानकार भी और कॉन्स्टिट्यूशन के जानकार भी कह रहे हैं, पार्लियामेंट बिल्डिंग को लेकर और पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर को लेकर दोनों को अलग अलग तरीके से देखा जाए। बिल्डिंग कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव के अंदर जरूर आती है। अपराजिता जी, अंत में मैं आपसे एक सवाल जरूर लेना चाहूंगा। जो आज घटना पार्लियामेंट से 1 किलोमीटर दूर हुई, उसके ऊपर लोकतंत्र के मंदिर से 1 किलोमीटर दूर उन रेसलर्स का जिन्होंने भारत का गौरव बढ़ाया, मान बढ़ाया, इस तरीके से पुलिस का उनके ऊपर टूट पड़ना, आपको लगता नहीं कि आज के दिन शायद शर्मनाक है? देखिए, कानून व्यवस्था, शासन और प्रशासन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और जब संसद के समक्ष ये हमारे जितने भी पहलवान भाई बंधु हैं एक सम्मेलन करना चाहते थे, तो निश्चित तौर पर शासन और प्रशासन इसका विरोध करेगी। आज ऐतिहासिक दिन था। आज कानून व्यवस्था का चरमराना देश के लिए सही नहीं होता और शांति को बरकरार रखने के लिए पुलिस को कार्रवाई करनी ही पड़ेगी और पड़ी। और मैं कह दूं कि हमारे जो पहलवान भाई बहन हैं, इनके विरुद्ध में कार्यानुष्ठान तब किया गया जब इन्होंने पुलिस की सिक्योरिटी ब्रीच को, सिक्योरिटी कॉर्डोन को ब्रीच किया। जब पुलिस की सिक्योरिटी कॉर्डोन को ब्रीच किया जाता है तो उस वक्त पुलिस तो निश्चित तौर पर कार्रवाई करेगी। तो मुझे लगता है बिल्कुल सही बात है, पुलिस अपनी तरफ से कार्रवाई जरूर करेगी। 1 महीने से वो रेसलर्स बैठे हुए हैं, तो शायद सरकार भी अपनी तरफ से कुछ पहल कार्रवाई करके उनकी बात को सुन सकती थी, कम से कम इतनी हद तक पहुंचा सकती थी कि आज के दिन को देखने की नौबत ना आती। क्योंकि हम इसको कैसे भी देखें, कम से कम वो जो तस्वीरें थी वो आज शर्मसार करने वाली जरूर थी, वो भी इतने ऐतिहासिक दिन पर। मैं आप दोनों को यहीं पर धन्यवाद करना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए।